नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून की 7 तारीख है और दिन है बुधवार। आज केंद्र सरकार ने कुछ फसलों के जो इस सीजन की जो फसलें होती हैं उनका समर्थन मूल्य जिसे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी बोलते हैं उसमें वृद्धि की है और काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी किया है। कॉटन की फसल पर यानी नरमा कपास की फसल पर करीब 8 से 9% की वृद्धि हुई है और दलहन में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज किन किन फसलों पर एमआरपी बढ़ाया गया है, मैं आपको कुछ फसलों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आज सबसे पहले तो जो साधारण धान होता है, सिंपल धान, उस पर 143 रुपये बढ़ाए गए हैं और 143 रुपये बढ़कर के भाव हो गया है 2183। ये धान का समर्थन मूल्य है, सरकारी भाव जिसे आप बोल सकते हैं। ए ग्रेड का जो धान है उसमें भी 143 रुपये की वृद्धि हुई है और भाव हो गया है 2203 रुपये, 2203 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद दालों के अंदर जो वृद्धि हुई है उसमें तुअर के दाम बढ़े हैं। तुअर का भाव 400 रुपये बढ़ करके अब हो गया है 7000 रुपये। और जो मूंग है, आपका मूंग की फसल के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। 803 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और 8,558 रुपये, 8558 रुपये का भाव अब मूंग का हो गया है। और उड़द के अंदर जो वृद्धि हुई है वो 350 रुपये की हुई है। 350 रुपये बढ़ाने के बाद अब मूंग का भाव हो गया है, समर्थन मूल्य हो गया है 6,950 रुपये। और आपका जो मूंगफली है उसका भाव बढ़ाया गया है। मूंगफली का समर्थन मूल्य बढ़ा है 527 रुपये प्रति क्विंटल और इसका अब कुल भाव हो गया है, समर्थन मूल्य जिसे आप कहेंगे, 6,377 रुपये। तिल की जो फसल होती है उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे तिलहन की खेती में। और तिल का जो भाव है अब सरकारी भाव हो गया है 8,635 रुपये। इसके कुल मूल्य के अंदर 805 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 805 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब ये हो गया है 8,635 रुपये प्रति क्विंटल। और जो कॉटन है यानी नरमा जिसे आप बोल सकते हैं, बीटी कॉटन जिसे आप बोलते हैं, बीटी कॉटन का जो मिडल स्टेपल है, जो साधारण या मध्यम दर्जे की कपास है, उसका भाव है 6,620 रुपये। ये पिछले साल भाव था 6,080 रुपये और अब इसमें 540 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और भाव हो गया है 6,620 रुपये। और जो लॉन्ग स्टेपल का है कॉटन, उसका भाव हो गया है 7,020 रुपये, पहले था 6,380 रुपये। 640 रुपये की वृद्धि इसमें भी दर्ज हुई है। तो ये तो थी आज केंद्र सरकार द्वारा की गई गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देना ज़रूरी था। ये जो सब चीज़ें हम आपको यूट्यूब पर शाम के समय बताते हैं, जो खबरें होती हैं, अगर आप हमारे डेली बुलेटिन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी मेंबरशिप लेते हैं, सदस्यता लेते हैं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ अपडेट होती रहती हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है या कोई गतिविधि करती है, कहीं मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कहीं भी कुछ भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी होती है बाज़ार को प्रभावित जो करती है, उसका तुरंत हम अपने जो सदस्य हैं उनको सूचना देने का, उनको जानकारी देने का, उनको अपडेट करने का काम करते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा व्हाट्सएप नंबर लेकर के आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। बात करते हैं सरसों बाजार की। तो सरसों बाजार में आज 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन दोपहर के बाद में सलोनी प्लांट ने जहां 50 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है, उससे लगता है कि बाजार कल थोड़ा बहुत और सुधर सकता है। हालांकि आज भरतपुर का भाव काफ़ी कमज़ोर है। एक बार आपको याद होगा कि इस सीजन का सबसे जो लोएस्ट भाव था वो 4700 रुपये के आसपास आ गया था, 4759 रुपये के आसपास। और उससे पहला जो सबसे निचला भाव था वो था 4811 रुपये। और आज फिर एक बार वो लेवल दोबारा देखने को मिला है। आज भरतपुर का भाव खुला है 4810 रुपये। जयपुर आज 25 रुपये टूटा है, 5125 रुपये का भाव, 25 रुपये नहीं टूटा है, क्षमा करें, एज इट इज़ भाव है। कल का जो भाव था 5125 वही भाव है। दिल्ली जरूर 50 रुपये का भाव टूटा है और चरखी दादरी में भी 50 रुपये सरसों कमज़ोर हुई है। इसी तरह निवई और टोंक लाइन पर भी 50 रुपये की कमज़ोरी दर्ज हुई है।
लेकिन सरसों के अंदर ये जो गतिविधि हो रही है इसमें इंटरनेशनल मार्केट का योगदान है। जैसे इंडोनेशिया में, मलेशिया के अंदर जो पाम तेल का जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पिछले महीने पाम तेल का जो आयात है वो घटा है, लेकिन इस जून में एक बार फिर बढ़ने की संभावना बन रही है। इन सब विषयों पर विस्तार से मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ कि हमारे डेली बुलेटिन में बहुत विस्तार से प्रकाशित किया जाता है। सरसों में बड़ी तेजी के आसार फिलहाल नहीं है। अगर 5200 का लेवल ये तोड़ने का प्रयास करती है, 5200 से 5300 की तरफ अगर बढ़ती है, जिसके कि अभी चांस बहुत कम है, तब हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। अन्यथा सरसों यही है जहां एक महीने से पहले से के भाव थे, वही भाव अब भी दिखाई दे रहे हैं। और नरमा कपास का बाजार भी लगभग ठहरा हुआ सा है। 7400 से कुछ ऊपर के भाव पर नरमा कपास का भाव दिखाई दे रहा है हरियाणा में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश की मंडियों में और गुजरात में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में तो खैर अब नरमा है ही नहीं, लेकिन कुछ मंडियों के अंदर जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की कुछ मंडियां हैं उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत आवक बनी हुई है। तो कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर 4810 रुपये, जयपुर 5125 रुपये, दिल्ली 4850 रुपये, सलोनी 5550 रुपये भाव हो गया है। कल शाम को अगर आपको याद हो तो 5500 रुपये का भाव रह गया था, आज 50 रुपये बढ़ा है। चरखी दादरी 4800 रुपये, बीकानेर 5150 रुपये, नागौर 5000 रुपये, ग्वालियर 4700 रुपये, मुरैना 4850 रुपये, खैरथल 4900 रुपये, हिंडौन 4862 रुपये, गंगापुर 4830 रुपये, सुमेरपुर 4790, अलवर 4900 रुपये। एलनाबाद में सरसों का भाव रहा 4674 रुपये, आदमपुर में 4551 रुपये, विजयनगर में 4531 रुपये, अबोहर मंडी में 4690 रुपये और सिरसा में भी सरसों का भाव रहा 4690। नरमा आज सिरसा में बिका है 7400 रुपये, अबोहर में 7240 रुपये, हनुमानगढ़ में 7440 रुपये, आदमपुर मंडी में 7384 रुपये और एलनाबाद में 7300 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।